Good morning, students. Today I am starting the back topic numbers, kinds of numbers. मैं कल आपको संख्याओं के प्रकार में 3 प्रकार बता चुका था। आज 21 अप्रैल सुबह की मीटिंग में आपके लिए पुनः एक बार फिर काइंड्स ऑफ नंबर्स में मैं आप सभी को ज़्यादा समय ना लेते हुए कल मैंने जो आपको बैक क्लास की ओर ले चलते हैं, मैंने कल आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इन 3 के बारे में मैंने आपको बताया था और इन्हीं से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो ये चिंता की बात है हमारे अभिभावकों की ओर से कि आपके पाल टीचिंग क्लास पर फोकस बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वह वीडियो देखते हैं तो जो होमवर्क दिया जाता है वह होमवर्क भी वह कंप्लीट करके ग्रुप पर नहीं सेंड करते हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर विद्यार्थी घर पर रहकर वर्क नहीं करेगा तो वह निश्चित ही अपने विषय में फिर पीछे होगा। तो हमारे अभिभावकों से अनुरोध है, मैं बार बार पुनः आग्रह करता हूं उनसे कि एक बार दिन में ज़रूर उनको देखें और यह भी जानें कि क्या उन्होंने वह काम किया या नहीं किया और उसे भेजा या नहीं भेजा। आशा करता हूँ आप हमारी बात को समझेंगे। चलिए मैं टॉपिक पर आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान है, जो भी आपको वर्क दिया जाए आप उसे घर में रहते हुए ज़रूर करें और भेजें। कोई प्रॉब्लम्स हो तो शेयर भी करें। आज मैं आपको संख्या के प्रकार में चौथी ओर ले चलता हूँ। कल मैं भाज्य संख्याओं की ओर ले गया था, आज मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं तो देखिए, जहाँ एक और हमने कल आपको भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य और संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य की श्रेणी में आती हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो जो संख्याएं भाज्य हैं उनको छोड़ करके शेष जो संख्याएं हैं वह आपकी अभाज्य की श्रेणी में आएंगी। इनका पहचान क्या है? पहचान है कि इनमें जो भाग जाएगा वो 1 से जाएगा और स्वयं से भी जाएगा, और स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होंगी ही नहीं। तो इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? वे संख्याएं जो 1 व स्वयं से विभाजित होती हैं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में कल मैंने आपको गिनती लिखने के लिए कहा था इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। आइए उसी पर ले चलते हैं हम आपको गिनती की ओर। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं 20 तक लिखूँगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। मैंने 20 तक क्यों लिखा? अब मैं इनमें राउंड अप करूँगा इनको, जो संख्याएं अभाज्य होंगी, बाकी अन्य संख्याओं को मैं छोड़ दूँगा। 20 के आगे आपको भी इसी प्रकार से वर्कआउट करना है। आप भी 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग लिखने के बाद जो संख्याएं अभाज्य होंगी उनको आप राउंड करेंगे, और जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी उनको आप राउंड नहीं करेंगे। तो आइए मैं बात करते हैं। हमने जो परिभाषा लिखी, वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो जाएं और स्वयं से विभाजित हो जाएं। गौर करना है, यहाँ पर दो शब्दों पर गौर करना है। कौन सी संख्याएं? वे जो 1 व स्वयं से ही विभाजित हों। चलिए हम सबसे पहले 1 पर आते हैं। कल मैंने इसी प्रकार से प्रारंभ किया था। 1 को देखते हैं तो 1 तो केवल 1 से ही डिवाइडेड हुआ। अगर आप 2 का डिवाइड करें 1 में नहीं होगा, 3 का डिवीजन करें तो भी नहीं होगा, 4 का डिवीजन करें नहीं होगा। तो 1 को हमने राउंड अप कर दिया। अब हम 2 पर आते हैं। क्या 2 और 1 के अलावा अन्य किसी से विभाजित है? अन्य किसी संख्या से विभाजित है? आइए, 1 का डिवीजन किया हमने तो 2 टाइम्स हो गया। 2 का डिवीजन किया 2 में तो 1 टाइम हो गया। लेकिन क्या 3 का डिवीजन जाएगा? क्या 3 का भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 4 का भाग जाएगा? पहली बात तो यहाँ आ गई है कि देखिए, 2 एक छोटी संख्या है, 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 2 से बड़ी हैं। तो जब 2 से संख्याएं सभी बड़ी हैं तो पहली बात तो यह है कि भाग ही नहीं आएगा। तो 2 भी हमारी कैसी है? अभाज्य। हमने इसको राउंड कर दिया। अब हम पहुँचे 3 पर। 3 में 1 का भाग दिया, चला जाएगा 3 बार। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। लेकिन 3 में क्या अन्य और किसी का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमने 3 को भी राउंड अप कर दिया। यहाँ पर मुझे 3 संख्याएं मिली अभी अभाज्य, 1, 2, 3। अब मैं 4 पर पहुँचा तो देखिए 4 कल हमने आपको बताया था भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आया था वो। तो यहाँ पर 4 भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो क्यों नहीं है? 1 और 4 के अलावा 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को डिवीजन कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। तो 4 और 1 के अलावा 4 2 से भी विभाजित हो गया, यानी अन्य और संख्या से विभाजित हो गया। 5 पर पहुँचे तो 5 में 5 का भाग दिया जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 5 में 1 का 5 में दिया जाएगा तो भी चला जाएगा। लेकिन अन्य और कोई संख्या से भाग 5 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार 6 में आ जाओ तो 6 में 2 और 3 का भाग चला जाएगा। 2 3 6, 3 दूनी 6। तो 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित है 6, इसलिए 6 भाज्य होगी। 7 7 एकम 7 और 1 सत्ते 7। अब 7 में अन्य संख्या का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। 8 पर पहुँचे हम तो 8 देखिए 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। 2 चौको 8, 4 दूनी 8। तो स्वयं और 1 के अलावा और भी संख्याओं से यह विभाजित हो रही है, तो 8 भाज्य होगी। 9 पर आए तो देखिए 9 और 1 के साथ साथ 3 का भाग 9 में चला जाएगा, तो ये भाज्य हो गई। 10 पर आए तो 2 और 5 का भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। 11 पर आए तो 11 में 11 के अतिरिक्त और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये अभाज्य हो गई। 12 पर तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 छक्के 12। 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौके 12। 4 का भाग चला जाएगा, 4 ती 12। 6 का भाग चला गया, 6 दूनी 12। यानी 12 स्वयं और 1 के अतिरिक्त 4 और संख्याएं से भी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ 12 हमारा भाज्य होगा। अब बात करते हैं 13 की, तो 13 एकम 13 और 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा। लेकिन 13 में और किसी का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2 का भाग दे दो, 2 छक्के 12, 1 बचा। 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 1 शेष बचा। 4 ती 12, 1 शेष बचा। 5 दूनी 10, 3 शेष बचे। 6 दूनी 12, 1 शेष बचा। 7 एकम 7, 6 शेष बचा। पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो 13 अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे 14 की बात करते हैं तो 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, तो 14 यहाँ पर भाज्य होगी। 15 3 5 15,
5 × 15, 15 भाज्य होगी 16, 2 × 8 16, 4 × 16, 8 दूनी 16। 17 में देंगे भाग तो 17 में देखिए 1 और 17 के अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा। 18 में 1 और 18 के अलावा 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा। 19 में 19 और 1 के अतिरिक्त किसी का नहीं जाएगा। 20 में 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा। समझ में आ गया? तो इस ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होंगी और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 20 तक बताया है, 20 तक बताया है, और 20 तक मैंने आपको छांट के बताया किस प्रकार से आपको छांटना है। ठीक इसी प्रकार से आपको संख्याएं लिखनी है और उनमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करके निकालना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम भाज्य अभाज्य के बाद सम और विषम की। अभी हमने प्राइम और को प्राइम नंबर की बात करी, अब हम इवन और ऑड नंबर की बात करते हैं। तो सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? आइए देखिए, बड़ी सरल सी बात है। सम, देखिए जहाँ पर ये सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, इन संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके पेयर्स बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। कुछ के जोड़े नहीं बनते हैं। जोड़ा मतलब दो वस्तुओं का एक जोड़ा कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में अभी 2 पेन है, तो यहाँ पर एक समान चीज़ है तो इसको हम एक जोड़ी पेन कह सकते हैं। मेरे पास, हम दुकान पर भी कभी कभी जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं भाई एक जोड़ी कपड़े दे दो, तो एक जोड़ी कपड़े में क्या करता है वो, पैंट शर्ट दे देता है। हम कहते हैं एक जोड़ी जूते चप्पल दे दो, तो एक जोड़ी चप्पल में कितना देता है वो, 2 चप्पल देता है, 2 जूते देता है। तो इनको हम पेयर्स कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके पूर्णतः जोड़े बन जाते हैं। इनकी पहचान करने की बता रहा हूँ मैं। 3 प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। सबसे सरल पहचान है आपकी इकाई के अंक को पहचानने की। चलिए हम बात करते हैं अंकों में, थोड़ा सा हम छोड़ गए थे, अभी इसमें आया तो बता दूंगा। सम, तो वे प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके पूर्णतः जोड़े बन जाते हैं। पूर्णतः जोड़े बन जाते हैं। वे सम होती हैं, वे संख्याएं सम कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए हर चीज़ की पहचान होती है। ठीक है, हर चीज़ की पहचान होती है, कई सारी पहचान होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है, वो अपने पिता के द्वारा भी पहचाना जाता है, अपने दादाजी के द्वारा पहचाना जाता है। कैसे? समाज में लोग कहते हैं भाई कौन हो तुम, हम क्या कहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपने पिता का नाम बता करके कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, लड़के हैं। वो कहते नहीं याद आता है, तो फिर क्या कहते हो, अपने दादाजी का नाम बताते हो, हम भैया फलाने के नाती है। तो ये पहचान है ना, पहले पिताजी का बताया फिर दादाजी का बताया। ऐसे ही हर प्रकार संख्याओं, जो सम है हमारी सम संख्याएं हैं, उनको भी पहचानने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो मैंने बताया क्या, जिनके जोड़े बन जाएं। आज ये उदाहरण पे ले लेते हैं हम। उदाहरण 1
2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। आइए वन, एक लाठी खींचिए। मैंने बताया दो चीज़ों का एक जोड़ा बनना है। यहाँ पे वन, वन के लिए तो एक ही लाठी आएगी, इसका जोड़ा बन नहीं सकता, अर्थात ये संख्या सम नहीं है। उसके सामने लिख देना सम नहीं है। अब मैंने लिया टू, टू को दो लाइन खींचते हैं हम। आइए देखिए एक जोड़ा बन गया दो का, तो यहाँ पर संख्या सम है। अब आई लिया हमने तीन, तीन लाठी खींची, एक दो तीन, दो का एक जोड़ा बन गया लेकिन एक लाठी शेष बच गई, संख्या सम, संख्या सम नहीं है। अब लिया हमने चार, लाठी खींचो चार, एक दो तीन चार, दो का एक जोड़ा बनाया, दो का एक जोड़ा बनाया, दो जोड़े बन गए, तो संख्या सम, संख्या सम है। पाँच लिया, पाँच लाठी खींची, दो तीन चार पाँच, दो का एक जोड़ा, दो का एक जोड़ा, एक शेष बच गई, अर्थात संख्या सम नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि जिन संख्याओं के जोड़े बनते चले जा रहे हैं वो संख्या सम की श्रेणी में आएगी, यानी कि जोड़े नहीं बन रहे वो संख्या सम की श्रेणी में नहीं आएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान देना। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है। लेकिन यहाँ पर ये जोड़े वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो बड़ी संख्याओं पर लागू तो होता है, परंतु हम क्या 2,02,264, आप क्या 2,02,264 लाइनें खींचते रहोगे, आप फिर जोड़े बनाते रहोगे उनके, तो फिर क्या करें, आप कैसे चेक करें। तो फिर एक और तरीका है, देखिए जोड़ा दो संख्याओं का होता है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखें कि जिनमें दो का भाग चला जाए सीधा सीधा है, भाई जोड़े का मतलब है दो का भाग चला जाना। तो एक दूसरी पहचान क्या है, या वे प्राकृतिक संख्याएं, याद रखना वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर जिन संख्याओं के जोड़े बने थे पिछली बार में, अभी अभी दो का जोड़ा बना था, चार का बना था, देखिए अब जिन संख्याओं का जोड़ा बना उन्हीं में दो का भाग जाएगा, अन्य में दो का भाग नहीं जाएगा। फिर पुनः वही उदाहरण लेते हैं 1 2 3 4 5 का हम, 1 2 3 4 5, देखिए दो का जोड़ा बना था, चार का जोड़ा बना था, आइए एक में दो का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो दो भागे एक करेंगे तो देखिए भाग ही नहीं जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, 0.5 आएगा इसका। नहीं 0.5 में नहीं जाना है, दशमलव में भाग नहीं देना है, दशमलव में भाग दे दोगे तो सभी का चला जाएगा, फिर तो 5 में भी चला जाएगा, 7 में भी चला जाएगा, दशमलव में नहीं देना हमें पूर्णतः विभाजित करना है। तो दो का भाग एक में नहीं जाएगा, मतलब संख्या सम नहीं है। दो का भाग दिया दो में, दो भागे दो, तो दो एकम दो, चला गया, पूर्णतः विभाजित हो गई, संख्या सम है। देखिए दो का जोड़ा भी बना था, यानी कि जोड़े बनेंगे उनमें भाग भी जाएगा, दो का भाग तीन में, दो एकम दो, एक शेष बचेगा, तो संख्या सम नहीं है। चार में भाग दिया हमने, दो दूनी चार, चला जाएगा, संख्या सम है। पाँच में दिया दो दूनी चार, एक शेष बचेगा, तो संख्या सम नहीं होगी। तो जहाँ पर शेष बचेगा वहाँ पर सम नहीं है, जहाँ शेष ना बचे, संख्या में भाग चला जाए दो का, पूर्णतः चला जाए, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या सम होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा आज हमने आपको अभाज्य संख्याएं बताई, अभाज्य के साथ सम संख्याएं भी बताई।
आइए पुनः एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का वे संख्याएं जिनका हम गणना करना है, गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इनकी संख्या प्रारंभ 1 से होती है और अनंत तक लिखते चले जाते हैं। पूर्ण संख्याएं इसी प्रकार से जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और ऐड कर दिया जाता है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये 0 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक लिखी जाती हैं। भाज्य हमने कल आपको बताया था वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आज मैंने आपको बताया अभाज्य वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सम के बारे में मैंने आपको 2 पहचान बताई हैं, एक तो 2 का भाग चला जाए और जोड़े बन जाएं, तो ऐसी संख्याओं को, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। आइए अब इस पर हम आपको वर्क दे रहे हैं। तो आज आपका होमवर्क है कि कल आपको मैंने जो वर्क दिया था, पहली बात तो यह है कि आप सभी ने वह वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आज भी आपको वही वर्क है जो मैंने कल आपको वर्क दिया था कि संख्याओं के प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का मतलब पेड़ बनाना है। जैसे हम आज एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन व्यक्ति था, इसके 2 पुत्र थे, रोहन और कमल। रोहन का कोई रोल नहीं है ज़िंदगी में, कमल का रोल है हमारा। कमल के फिर पुनः 2 पुत्र हुए, सोहन और विमल। सोहन के 2 पुत्र हुए, विमल का कोई रोल नहीं है। सोहन के 2 पुत्र हुए, अमन और सुरेश। यहाँ पर अमन के 3 पुत्र हुए, 1 2 3। सुरेश के 4 हुए, 2 3 4। इस प्रकार से जैसे हमने ये स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब आपको इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको संख्याओं का बनाना है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो आपका कल का जो होमवर्क है वो भी आपको करना है। 1 से 100 तक काउंटिंग भी लिखनी है आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। और कल मैंने भाज्य संख्याओं के लिए कहा था, तो आज आपको 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य, अभाज्य और सम संख्याओं को छांटना है। तो आज का पुनः होमवर्क है आपका कि 21 तारीख का होमवर्क है आपका, जिसको आपको करना है आज। मैं सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, यहाँ पर आपको जो वर्क दिया जाए उसको आप ज़रूर करें, क्योंकि यह वर्क ही आपके लिए आपको बता सकता है कि आपने कितना सीखा है। तो पहला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर of numbers. Now the second question is, write the numbers from 1 to 100. Now the third question is, choose the prime, co-prime and even numbers in natural number. Natural numbers from 1 to 100। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 3 क्वेश्चंस में आपको करना है। आपको काउंटिंग एक ही बार लिखना है, लेकिन
आप प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, प्राइम नंबर हेडिंग डालेंगे और प्राइम नंबर के आगे लिखते चले जाएँ, फिर को प्राइम नंबर हेडिंग डालेंगे, फिर इवन नंबर हेडिंग डालेंगे, तो यहाँ पर आप लिखते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है संख्याओं के प्रकार का आपको स्ट्रक्चर खींचना है। दूसरा है 1 से 100 तक की गिनती लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है आपको भाज्य, अभाज्य और सम संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में छांटनी है 1 से 100 तक की। तो आज की इस वीडियो क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको बताई गई जानकारी समझ में आएगी और आप इससे सीखेंगे भी। और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स। आशा करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी आपके अगर वीडियो क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें वॉच आउट करें और किसी प्रकार की शिकायत के लिए ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, या आपके पास जो कॉल आती है हमारे विद्यालय की ओर से आप उनसे भी अपने विद्यार्थियों की शिकायत कर सकते हैं कार्य के बारे में या अन्य किसी गतिविधि के बारे में। एक बार ज़रूर अपने पालक को घर पर देखें क्या आपके पालने ने वर्क किया या नहीं किया, क्या आपके पालने ने क्लास ज्वाइन की या नहीं की, वीडियो देखा कि नहीं देखा। आशा करता हूँ कि आप हमारी बात को समझेंगे और सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की इस कक्षा में माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही। कल इसके आगे आपको लेकर के चलेंगे। कल मैं आपको विषम संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, भिन्नात्मक और पूर्णांक संख्याओं की ओर ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।